हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी लोगों को जिनका सिलेक्शन हुआ है इस साल आरआरबी पीओ और क्लर्क में, उनको डाउट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लास्ट ईयर मेरा दोनों में हुआ था, आरआरबी पीओ और क्लर्क। मैंने ज्वाइन नहीं किया दोनों को, बट मेल अभी भी मेरे पास है। तो मैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट आउट करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है जो आप पहले से तैयार कर सकते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक जब वो मेल आ जाएगा आपका, तो वो बैंक के फॉर्म वेबसाइट में सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के नाम बताने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि हर स्टेट और हर उसमें भी हर बैंक का प्रोसेस थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। बाकी मोस्टली सेम रहेगा, 19-20 का फ़र्क रहेगा। किसी में कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा, किसी में कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा। बट जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर दिया, जो जो सब में लगेंगे, हर स्टेट में, हर बैंक्स में। तो चलिए अब वही सब डॉक्यूमेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको IBPS का वो प्रिंट आउट चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके लिए आपको आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो IBPS लिंक ओपन कर देती है, आपको पता चल जाएगा, आप उस टाइम डाउनलोड कर लें। फिर उसके बाद 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने मेंशन किया हुआ है तो इन इस सब की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल और दो दो कॉपी लेके जानी है। फिर आपका 2 या 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा डिपेंडिंग अपन बैंक्स, जिसमें से एक कॉमन रहेगा जो आपकी कॉलेज प्रिंसिपल के थ्रू मिली होगी, और बाकी 1 या 2 आपके गैजेटेड ऑफिसर या बैंक ऑफिसर से बनानी रहती है। इसके लिए आपको फॉर्मेट मिल जाएगी, जब मेल आएगा आप उस टाइम बैंक की वेबसाइट में फॉर्मेट अवेलेबल हो जाएगी, उसका डाउनलोड करके उस प्रिपेयर कर लेंगे। चौथा है जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको NOC रिलीज़ या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो भी है वो दिखाना पड़ता है, तो आप इसको पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर 4-5 आपके लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, प्लस एक पोस्ट कार्ड साइज़ कलर फ़ोटो, तो ये भी आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ही ओरिजिनल, और एक कॉपी भी सबमिट करनी है। जो भी रिजर्वेशन बेनिफिट्स वाले कैटेगरी में आते हैं वो पहले से तैयार कर लें। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो इशू होना चाहिए CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। इसके लिए आपको मेल का वेट करना पड़ेगा, फॉर्मेट आएगी बैंक के वेबसाइट में, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। फिर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी के लिए है, इसको भी आप पहले से प्रिपेयर कर ही सकते हैं। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए कि आपका जो भी डिसेबिलिटी है वो मेंशन होना चाहिए, और वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा साइंड होना चाहिए। और इसके अलावा आपका पैन, आधार और बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है उसके 2-3 फ़ोटोकॉपीज़ आपको देनी है। इस पर भी डिपेंडिंग अपन बैंक, किसी में 2 किसी में 3 लगती है। और ये 11वां है सर्विस एग्रीमेंट और इंडेमनिटी बॉन्ड। ये मेनली ये PO में लगती है, क्लर्क में कहीं कहीं पे लगती है, मेनली PO में। तो ये आपका जब मेल आएगा और तो उसी के अकॉर्डिंग बैंक्स के वेबसाइट में फॉर्मेट आ जाता है, तो उस पर आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। IBPS का एप्लीकेशन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैटर सर्टिफिकेट एक आपके पास होगा ही, वो कॉलेज वाला। बाकी के लिए आपको थोड़ा मेल का वेट करना पड़ेगा। NOC के लिए आप पहले से अप्लाई कर सकते हैं जो वर्किंग है। फ़ोटो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट ये भी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेल के लिए फॉर्मेट आने तक। फिर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। और PWD के लिए भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो भी आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो पैन, आधार और बैंक अकाउंट डिटेल्स की कॉपीज़ हैं वो तो आप कर ही सकते हैं पहले से। और ये सर्विस एग्रीमेंट और इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा फॉर्मेट आने तक, जो आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये थी सब कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स। सारे बैंकों में ऑलमोस्ट यही चलता है, 1 या 2 का फ़र्क रहता है। और बाकी RRB क्लर्क
कि मतलब मेल आने का टाइम ऐसे हो गया है, इसी टाइम पे अब मेल आनी शुरू हो जाती है किसी-किसी स्टेट्स में, बाकी पीओ का थोड़ा टाइम लगता है। तो होपफुली मैंने काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। इन केस अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।